हमारे पूर्वजों की सोच कैसी थी, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और आज हम, क्योंकि हम सब लोग कहीं ना कहीं भगवान राम के ही वंशज हैं, राम जी हमारे आदर्श थे, तो आज हम उनके परिवार से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे कि जो हमारी माताएं हैं वह कैसी थी। आज जब हमारे देश पे पश्चिमी सभ्यता इतना तेजी से हावी होते जा रहे हैं, वेस्टर्नाइजेशन को हम इतना ज्यादा फॉलो करते जा रहे हैं, लेकिन आज से हजारों हजार साल पहले हमारी माओ की सोच कैसी थी और आज कैसी हो गई है। अब राम जी के जितने भी, भगवान राम के परिवार के जितने भी मेंबर हैं, रामायण के जितने भी लोग हैं, हर लोग महत्वपूर्ण हैं। बट इसमें हर लोगों के बारे में बात नहीं होती है। तो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में तो बिल्कुल बात नहीं होती, थोड़ा बहुत बात होती है, और उनकी कोई गलती नहीं है। भरत जी की कोई भी गलती नहीं है, लेकिन वह अकेला आदमी है रामायण में कि सबसे ज्यादा, कहीं से कोई गलती नहीं है, दोषी है, अपने आप को दोषी मानते हैं। लेकिन ठीक है, चलो भरत जी की भी बात हो गई, बट महिलाओं की तो बात ही नहीं होती है। अब भरत जी की जो पत्नी है मांडवी, माँ मांडवी, उनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अब सोचिए कि भगवान राम जो है, जब राम भगवान नहीं बने थे, जब वह युवराज राम थे और राज्य से उनको निष्कासित कर दिया गया था 14 वर्षों के लिए, तो जब वह अपने मार्ग पे जंगल की ओर निकल गए, तो हर लोग उनको मनाने का कोशिश किए कि भाई आप आ जाइए, कोई बात नहीं है, हम लोग आपस में मैनेज कर लेंगे। सब लोग गए, बट नहीं माने। और माता कौशल्या, जिनके प्राणों से प्रिय पुत्र युवराज राम को अब वनवास जाना था और वो चले भी गए, तो कोई माँ कैसे जाने दे अपने बच्चे को वनवास, जो कि युवराज है, देश दुनिया का सबसे संपन्न राज्यों में से एक है, कोई चीज की कमी नहीं है, और उसे जंगल जाना पड़ रहा है, राज्य से निष्कासित हो गए हैं। तो सब लोग उनको मनाने का कोशिश करते हैं युवराज राम को कि आप मत जाइए, बट वह नहीं मानते, वो चले जाते हैं, क्योंकि उनकी माँ और पिताजी का आज्ञा होते हैं और आज्ञा को मानते हुए वो आगे बढ़ जाते। तो जब सब लोग मना करके वापस आते हैं, सब लोग थक गए रहते हैं और महल में सब लोग सो जाते हैं, गहरी निद्रा में रहते हैं, तो माँ कौशल्या को नींद नहीं आती है। वह रात में अपने महल के बालकनी में टहलती रहती हैं, इधर उधर करती रहती हैं, क्योंकि उनके प्राणों से प्रिय पुत्र अब जंगल चले गए हैं और लौटने की अभी वर्तमान में कोई संभावना नहीं है। 14 वर्ष के बाद लौटेंगे। तो इस चिंता के कारण माँ कौशल्या को नींद नहीं आता है। अब जब नींद नहीं आता है, उसी समय माँ कौशल्या को आभास होता है कि हमारे महल के ऊपरी फ्लोर पे, ऊपर वाले छत पे कोई टहल रही है। अब कोई टहल रहे हैं, टहल रही है। अब वे सोचते कि इस महल में इस समय जो है दासी होगी ही नहीं, तो इस समय इस महल में कौन टहल रहा है। फिर माँ कौशल्या ऊपर जाके देखती हैं, तो जब ऊपर जाके देखती हैं तो माँ मांडवी टहल रही होती हैं, भरत जी की पत्नी टहल रही होती हैं। तो माँ कौशल्या पूछती है माँ मांडवी से कि बेटा, तू अभी तक सोई नहीं, इतनी रात को जगी हुई है, जा, भरत सो गया होगा, उसके कमरे में चले जा। तो माँ मांडवी कहती हैं कि माँ, आपको पता नहीं है, शायद आप सोए हुए थे और आपके जो बेटे हैं भरत जी, वो तो महल में नहीं है। तो माँ कौशल्या पूछती है कि कहाँ गया। तो माँ, ये महल से दूर, आप अयोध्या से दूर जो नंदी ग्राम देख रहे हो, वो कुटिया जो आप देख रही हो, उस कुटिया को ही उन्होंने अपना प्रधानमंत्री का आवास बनाया है। क्योंकि अब अयोध्या दुनिया का सबसे संपन्न राज्यों में से एक है और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यहाँ से चलता था। बट राम जी को जब वनवास हो गया, तो भरत जी को अब राजकाज मिला है, अब इनको संभालना है। तो भरत जी का कहना है कि भाई, जब हमारे भैया यहाँ से नहीं संभालेंगे, तो भैया जितने दिन बाहर रहेंगे, अगर वह पैरों में कुछ चप्पल नहीं पहनेंगे तो हम भी नहीं पहनेंगे। वो जिस भेष में, जिस कपड़ा में रहेंगे, उसी ड्रेस में, उन्हीं के तरीकों से हम राज्य को चलाएंगे। और इसीलिए
प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है अब नंदीग्राम में अयोध्या से दूर एक छोटे से कुटिया में वनवासी की तरह बनाया गया है। तो माँ कौशल्या कहती अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो तू नहीं गई उसके साथ, आप नहीं गई। माँ मांडवी को कहती है कि बेटा आपको भी तो चले जाइए, जाना चाहिए था ना भरत जी के साथ। तो माँ मांडवी कहती हैं कि माँ हमने उन्हें बोला था कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ, जंगल में नंदीग्राम में आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। तो भरत जी ने मतलब आपके बेटे ने कहा, माँ मांडवी कौशल्या को बता रही है, माँ कौशल्या को बता रही है कि आपके बेटे ने कहा कि देख भाभी जंगल चली गई है और घर में सबसे बड़ी बहू तू है और तुम्हें तीनों माओं का ख्याल रखना है। तो तीनों माओं का ख्याल रखना है, अगर तू भी चली जाएगी तो इन माओं का ख्याल कौन रखेगा। ऐसा था हमारा परिवार, हमारे आदर्शों का परिवार इस तरीके का सोच रखते थे। तो कौशल्या जी, माँ कौशल्या बोलती कि चल कोई बात नहीं है, अब वो चला गया तो कोई बात नहीं, चल तू अपने कमरे में जाके आराम कर ले। तो माँ मांडवी कहती हैं कि माँ वो जो कुटिया में आप दीपक जल रहा है ना, प्रधानमंत्री आवास जो कि अब नंदीग्राम से चलाया जा रहा है, वहां पे दीपक जल रहा है, आप देखो वो दीपक जल रहा है। मतलब कि भरत जी अभी जगे हुए हैं और जब तक वो सोए नहीं है तो मैं कैसे सो सकती हूँ। तो माँ कम से कम जब तक वो दीपक जलती रहेगी तब तक तो मैं नहीं सोऊंगी। तो फिर माँ कौशल्या चली आती है और हमारे पूर्वज का जो परिवार है वह कुछ इस तरीके से था। और आज का कल्पना कीजिए कि आज का परिवार कैसा है। बाकी रामायण में हर एक चीजों से, हर एक जो लोग हैं उनसे हर चीजों के बारे में सीखने की जरूरत है। एक छोटा छोटा सा चीज हमें काफी चीजें सिखा के जाती हैं। और शायद हमारा परिवार आज भी अगर ऐसा ही रहे तो कितना खुशहाल होगा कि भाई भाई का चिंता कर रहा है, बहू बेटा माँ सब लोगों का चिंता कर रहे। बट आज तो भाई भाई को नहीं देखना चाहता है, छोटी वाली बड़ी वाली बहू को नहीं देखना चाहती, मतलब ये एक तरह से वेस्टर्नाइजेशन इस कदर हावी हुआ है। और हम लोग वाला जो पीढ़ी है, जेनजी वाला जो पीढ़ी है, ये तो एक लेवल और आगे निकल चुका है। अब इन लोगों का तो पता ही नहीं है कि कब क्या कर दें। बट ठीक है, जो भी है, आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला है ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा आप बताइए। मिलेंगे हम किसी अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।